हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NS बाई एजुकेशन हेल्प पर, जहाँ मैं आपको प्रोवाइड करा रही फ्री एजुकेशन। और हम कर चुके हैं हिस्ट्री की घटना चक्र, पूर्वालोकन, भारतीय इतिहास जो है वो हमारा चल रहा है। और उसमें हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था और उसके MCQ हम आज करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने MCQ करना। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और कमेंट करें कि कैसी लगी है आपको वीडियो। तो हम MCQ करेंगे आज बौद्ध धर्म के, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। 563 में, 561 में, 558 में, 544 ईस्वी पूर्व। बताइए कब हुआ। तो ये है, अभी हम जब लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ। कब हुआ? 563। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है कई बार आया है, ये PCS में भी आया है, UPSC में भी आया हुआ है क्वेश्चन ये वाला। लेकिन इसको ना वर्ड में कंफ्यूज रहते हैं, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, इस टाइप से। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि महाविनिष्क्रमण, महा, ठीक है, निस से याद करेंगे, निष्क्रमण मतलब निकलना, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ। अब इसमें से हम इनका देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी है, ए है, उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो ये स्पष्ट है, निष्क्रमण से स्पष्ट है कि वो गृह त्याग किया था, घर से निकले थे, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। 2014 PCS में आया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। ये क्वेश्चन भी देखो PCS 2008 में आया हुआ है, UP PCS में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध की जो माँ थी उनका वंश किससे संबंधित थे। शाक्य वंश की थी, लिच्छवी की थी, माया वंश की थी, या कोली वंश की। तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? कोली वंश की थी, ठीक है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा था आपको, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें बताया था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो लुम्बिनी में हुआ था ना, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली में, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, या पाटलिपुत्र में। तो स्पष्ट है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। पार्थ, मिहिर, प्रचंड या गुणादेश। इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन दिए हुए और पूछा हुआ है कि इनके नाम ये दिए हैं, उनमें से कौन सा नाम दूसरा नाम है, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन एक भी नाम नहीं है, मतलब ऑप्शन ई सही है। इनमें से कोई सा नहीं है। उनके जो नाम थे वो थे, एक तो इनका नाम था साक्य मुनि, ठीक है। दूसरा था तथागत भी कहते थे इनको, ठीक है। तो ये हैं, और इनके बचपन का नाम और था सिद्धार्थ। तो कुल मिला के इनके ये अन्य नाम में 3 नाम आ जाएंगे, ठीक है। और एक नाम तो उनका गौतम बुद्ध था ही। तो सिद्धार्थ, साक्य मुनि और तथागत, ये 3 नाम इनके थे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है,
निम्नलिखित में से किस राजवंश में अभिलेखों से एक परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिससे हम ये सिद्ध करते हैं कि जो शाक्य मुनि मतलब बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी है। मौर्य, सातवाहन, शुंग या कुषाण, इन राजाओं में से किसका है? तो इसका है, इसमें है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। ठीक है, क्योंकि अशोक के रुमनदेही अभिलेख था, उसमें से क्या हुआ था, उसमें शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो कौन सा अभिलेख है वो? तो रुमनदेही, अभी हमने पढ़ा था कि अशोक का रुमनदेही अभिलेख है, उसमें क्या लिखा है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म स्थान क्या है, लुम्बिनी। और देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर में है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? कौन सा अभिलेख राजा है? अशोक, हर्ष या कनिष्क? भी मैंने आपको बताया था अशोक राजा था, और लुम्बिनी अभिलेख है जो अशोक ने लिखवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, कुशीनगर में, बोधगया में, कपिलवस्तु में? महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ये हुआ था कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण से क्या तात्पर्य है कि उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, मतलब उनकी शरीर छोड़ा था या शरीर का त्याग किया था, मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसे महापरिनिर्वाण बोला है। ठीक है, जैसे महाविनिष्क्रमण बोला था गृह त्याग को, ऐसे ही शरीर त्याग को क्या बोला है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? वह है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? अंग में, मल में, मगध में और वत्स में। तो ये कहाँ हुआ था? मल में। कौन सा राज्य था? मल्ल राज्य। क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के या पालों के? तो स्पष्ट है कि मल्लों के ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया? कुशीनारा, श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ? तो इसका क्या है क्वेश्चन में कि निर्माण प्राप्त किया, यानी कि मुनि, यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय हुआ था, जो कि बोधगया में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका थोड़ा डिटेल में आपको बता देती हूँ। गौतम बुद्ध के सांसारिक दुखों की मुक्ति और दुख निरोध को ही निर्वाण कहा गया। सांसारिक दुखों की मुक्ति या फिर दुखों के निरोध को ही निर्वाण कहा गया। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण प्राप्त करते समय प्राप्त हुआ था, जो कि बोध गया में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? बोध गया में। तो वो ऑप्शन इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ या फिर श्रावस्ती? महापरिनिर्वाण कहाँ पर स्थित है? निर्माण मंदिर कहाँ? कुशीनगर में, क्योंकि इनकी मृत्यु हुई आगे, इन्होंने शरीर त्याग कहाँ किया था? कुशीनारा में या कुशीनगर में, तो मंदिर भी वहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है? अवंती, गांधार, कौशल और मगध? तो इनमें से किससे संबंध है? मतलब बुद्ध से, इनके जीवन से किस किस का संबंध है? अवंती का, कौशल का, मगध का और गांधार का? तो इसका ऑप्शन नंबर
सी सही है, 3 और 4। कौशल और मगध ऐसे राज्य हैं जिनका संबंध किससे था, बुद्ध के जीवन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने का अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन सा है। मतलब अंतिम व्यक्ति को दीक्षा दी थी किसने, गौतम बुद्ध ने। लास्ट ऐसा कौन सा व्यक्ति है, तो वो है सुभद्र। कौन है, सुभद्र। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था, आनंद, कौशल, वसुमित्र या फिर सुभद्र। तो सुभद्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई, श्रावस्ती में, कुशीनगर में, वैशाली में या सारनाथ में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि इन्हें अपनी जो अंतिम वर्षा ऋतु थी वो वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। त्रिष्ठारूपी अग्नि का स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद और विश्राम की स्थिति, धारतीत मानसिक अवस्था। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए सही कि त्रिष्ठारूपी अग्नि का शमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई। बोधगया में किसे, महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, धीमधर स्वामी को, पार्श्वनाथ स्वामी को। तो ये गौतम बुद्ध ने कहाँ पर, बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, अलार कलाम कौन थे, बुद्ध के शिष्य थे, प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धकालीन एवं शासक थे या बुद्ध के गुरु थे। तो ये बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, अलार कलाम कौन थे, बुद्ध के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था। धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है, किया था। तो ये है सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने, सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 23, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया, तो महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, देखो हर साल आ रहा है क्वेश्चन, वही है एग्जाम में आए जा रहा है क्वेश्चन बार बार, और क्वेश्चन वही है, बस कभी क्या पूछ रहा है कि किसने उपदेश दिया और कहाँ दिया। ठीक है, तो दिया किसने, बुद्ध ने, और कहाँ दिया था, सारनाथ में। ठीक है, 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, देख फिर से यही क्वेश्चन आ गया, सारनाथ में। ठीक है, ग्रंथों, ये बीपीएससी में आया है। ठीक है, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म प्रवर्तन है, धर्मचक्र प्रवर्तन है, और बुद्ध का दर्शन सारनाथ में दिया जाने वाला, उनका बुद्ध का दर्शन सारनाथ में दिया गया, उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श या बौद्ध अनुष्ठान। ग्रंथों में उल्लेखित है धर्मचक्र प्रवर्तन, इन चारों में से क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश। ठीक है, तो पहला जो उपदेश दिया था उसको ही उन्होंने क्या बोला था, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास वर्ड हो गए। एक तो हो गया महाविनिष्करण और महान परिनिर्वाण और
तीसरा है हमारा धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो ये पहला उपदेश है। महापरिनिर्वाण क्या है? शरीर त्याग। और विनिष्क्रमण क्या है? गृह त्याग। ठीक है, इन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सांची में, सारनाथ में, श्रावस्ती में, कौशल में। तो सारनाथ में बार बार हम उपदेश पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। बुद्ध ने शब्दिक उपदेश दिए वैशाली में, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में, राजगृह में। किस में दिए सबसे ज़्यादा उपदेश? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए बुद्ध ने। ठीक है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? कौशाम्बी में बुद्ध आए थे, तो किसका शासन था उस टाइम पे? शतानी का, बोधि का, उदयन का या निच्चर का? तो निच्चु का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, उदयन का शासन था उस टाइम पे। क्वेश्चन है 29। क्वेश्चन 29 है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी? महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, महाकश्यप द्वारा। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट जो वीडियो हमने बनाई थी और आपने देखी होगी, और नहीं देखी तो आप देखना, क्योंकि उसमें मैंने आपको शॉर्ट नोट कराए हैं और शॉर्ट नोट में मैंने इसका पूरा डिटेल बताया है आपको चारों संगतियों का। तो आप एक बार उसे वीडियो को देख लें। प्रथम बौद्ध संगति प्रथम बौद्ध परिषद भिक्षु की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। उस समय मगध का शासक था अजातशत्रु। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। देखो ये सेम डिटेल उसमें दिया है, मैंने आपको एक चार्ट में समझाया है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष तो महाकश्यप, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? आनंद, महाकश्यप, मोगलीपुत्र और उपाली। तो इसके बौद्ध की प्रथम बौद्ध संगति में तो महाकश्यप ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वही सभी एग्जाम में, कभी कोई से एग्जाम में, कभी कोई से एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रहे हैं और आंसर सेम है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, अमरावती और कनकहल्ली। तो ये राजगृह में हुई थी। पहला जो बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में। मैंने इसको चार्ट में आपको दिखाया है, आप वीडियो लास्ट वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, राजगृह में, आनंद में, पावापुरी में। कहाँ पर स्थित है सप्तपर्णी गुफा? तो वो है राजगृह में। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह में। ठीक है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। ठीक है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी और 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। और चारों बौद्ध संगतियाँ कब हुई थी? चारों बौद्ध संगति जो हुई थी वो बुद्ध की मृत्यु के बाद ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो उसकी जो अध्यक्षता थी वो की थी वसुमित्र ने। ठीक है, और ये कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में कुंडलवन में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। ठीक है, और इस जो अश्वघोष थे वो कौन थे? इस संगति के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, कश्मीर में, पाटलिपुत्र में, राजगृह में। तो ये जो कनिष्क के द्वारा जो बौद्ध संगति आयोजित की गई थी वो 4th थी, मतलब 4थी बौद्ध संगति थी और ये कश्मीर में कराई गई थी। ठीक है, और राजा कनिष्क थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, किस शासक के काल में चतुर्भुज संगति का आयोजन किया? तो कनिष्क के काल में हुआ। तो वो क्वेश्चन बार बार सेम, आपको एक लाइन याद करनी है। आप लास्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको एक ग्राफ सा बनाया, उसमें सब लिख के दिए हैं, चारों बहुत संगति, उनके अध्यक्ष और वो क्या क्या उस संगति में क्या किया गया था। ठीक है, तो आप उसको देखिए, तो आपको चारों, बस केवल एक बॉक्स आपको याद करना छोटा सा, उससे आपको चारों बहुत संगति क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में रिपीट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, किस के काल में बहुत संगति? तो ये तो कनिष्क के काल में, चतुर्थ बहुत संगति कनिष्क के काल में ही हुई थी। ठीक है, चतुर्थ बहुत संगति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। देखो कितनी बार क्वेश्चन सेम आंसर है, और क्वेश्चन बार बार कभी किसी एग्जाम में कभी किसी एग्जाम में। देखो IAS में आया ये वाला क्वेश्चन, RAS में भी, RTS में भी आ चुका है। ठीक है, UPRO में, ARO में, मेंस में आया है। उसके बाद सेम क्वेश्चन BPSC में आया है 2020 में। तो इसलिए आप उस अगर एक ग्राफ को याद कर लोगे, मतलब वो जो मैंने एक बॉक्स बना के दिया है उसको अगर आप याद करोगे, तो आपकी ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि वो आंसर भी आप अच्छे से दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 40, इसमें से किस शासक की चतुर्भुज संधि कश्मीर में आयोजित की थी? कनिष्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 41 पर विचार कीजिए कि बौद्ध ने देवत्वारोपण बौद्ध सत्व के पद पर चलना, ये IAS में आया है। यस, देखो मेरे क्वेश्चन देखते ही समझ में आया, IAS के पेपर में था ये। ठीक है, बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पद पर चलना, मूर्ति उपासना व अनुष्ठान करना। तो इसका आंसर होगा तीनों, क्योंकि जो बौद्ध थे उनमें देवत्वारोपण भी था, बोधिसत्व के पद पर भी चलते थे, और मूर्ति की उपासना का तथा अनुष्ठान भी करते थे। तो जब महायान और हीनयान विभाजित हो गया, तो उसमें मूर्ति और अनुष्ठान भी होने लग गया। तो इसलिए जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उनकी विशेषता, महायान की पूछिए, देखो क्वेश्चन, महायान में ही ये चारों विशेषता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर D सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर है 42, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगति, निम्नलिखित में 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम क्या है? वैशाली में, कुंडलवन में, राजगृह में और पाटलिपुत्र में। तो इसका सही क्रम है राजगृह। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में। तो आप देख लीजिए किसमें 2 आ रहा है, तो 2 तो एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ये 2 इसमें आ रहा है। ठीक है, एक इसमें और इसमें, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इनमें तो हो ही नहीं सकती। अब ये देख लेते हैं, लास्ट हुई थी कुंडलवन में, तो तीसरा ऑप्शन किस में आ रहा है? लास्ट में, लास्ट वाली, तो ये भी कैंसिल हो गई, क्योंकि इसका तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। ये वाला आंसर हो गया हमारा, क्योंकि इसमें क्योंकि लास्ट संगति थी, तो लास्ट नंबर पे ही होनी चाहिए ना। तो फर्स्ट एंड लास्ट हमें पता है, तो हमने क्या किया, पूरा इसका क्रम निकाल लिया। तो पहली बौद्ध संगति कौन सी थी? राजगृह में हुई, फिर उसके बाद वैशाली में हुई, उसके बाद पाटलिपुत्र में, उसके बाद कुंडलवन में। तो ये इसका क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, या काशी या फिर वाराणसी में? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो हुआ था वैशाली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर B सही। अभी मैंने आपको क्रम बताया था, ठीक है, उसके अनुसार आप देख सकते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पे बुलाई गई थी? तो वो बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, प्रथम बौद्ध संगति अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, या फिर बिम्बिसार के में, या उदयभद्र के शासनकाल में? किसके शासनकाल में समिति का आयोजन, बौद्ध प्रथम समिति का आयोजन हुआ था? इसका है ऑप्शन नंबर B, अजातशत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर B सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? नालंदा, गया, राजगृह या बोधगया? प्रथम बौद्ध सभा, ठीक है, प्रथम बौद्ध सभा कहाँ पर? राजगीर में। ठीक है,
निम्न में से किस शासक के द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कराया था? किसने द्वितीय जो सभा थी उसका आयोजन किसने कराया था? तो कालाशोक ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना, उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेखित किया गया है। स्तंभन स्तंभों को अंकित है, उनको सुमेल करना है कि कहाँ पर क्या हुआ। तो सबसे पहले हमें पता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो फर्स्ट का हो गया थर्ड, फर्स्ट का थर्ड हो गया। तो हम इसमें से चेक कर लें किस ऑप्शन में दिया है फर्स्ट का थर्ड। तो फर्स्ट का थर्ड देखो इसमें भी नहीं है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में दिया है। ठीक है, ये कंफर्म कर रहा है कि हमारा आंसर यही होगा, लेकिन फिर भी और भी चेक कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति क्या हुई थी? बोध गया में। तो सेकंड का हो गया सेकंड। ठीक है, ये भी है। उसके बाद प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था ना, प्रथम उपदेश। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, तो 3 का पहला हो गया। उसके बाद निधन कुशीनगर में हुआ था, 4 का 4। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये अभी हम कंटिन्यू क्वेश्चन करते आ रहे हैं, उन्हीं में से ही एक वो बना दिया गया है, बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है 49, क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? महाभिनिष्क्रमण, संबोधि या प्रथम उपदेश या निर्माण? तो प्रथम उपदेश, मृग के रूप में मृग सहित चक्र जो चित्रण किया गया है वो किसका प्रतीक है? वो प्रथम उपदेश का प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, सूची 1 सूची 2 को क्या करना है? हमें मिलाना है और इन कूटों को मिलाना है। ठीक है, जन्म प्रतीक चिन्ह दिए हैं, देखिए कि किसका प्रतीक चिन्ह क्या है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो महाबोधि क्या है? बोधि वृक्ष है। ठीक है, तो सी का 1, 2 में है सी का 1। ठीक है, 2 ऑप्शन के अंदर दिया है सी का 1, तो हम इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और जो जन्म का वो था जन्म का प्रतीक 4, मतलब कमल। जन्म का प्रतीक कमल था, इसलिए 1 का हो गया 4। तो ए का 4 ये रहा और सी का 1 ये रहा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो हमें इसको वैसे मैच करके मैं बता देती हूँ आपको। जन्म का हो गया कमल। ठीक है, प्रथम उपदेश का हो गया धर्म चक्र प्रवर्तक। देखो ये हम बार बार देखते चले आ रहे थे, उपदेश को हमने क्या बोला था? धर्म चक्र प्रवर्तक बोला था। महाबोधि क्या है? बोधि वृक्ष है। और जो त्याग है, जो गृह त्याग के लिए प्रतीक दिया था वो घोड़ा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, क्वेश्चन नंबर 51। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस उपवर्ग का है? गेलुपा, कंग्युपा, साक्यपा, लिंगमापा? किसका है? ये देखो पीसीएस में 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन है बी, कंग्युपा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन्हें वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। कौन सा सही है क्वेश्चन? उन्हें आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो उसमें देखो 3 पहले तो तीनों सही हैं, और ये आर्य सत्य का प्रचार किया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका क्या है आंसर? डी, क्योंकि चारों ऑप्शन सही दिए हैं, पूछा है कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चारों ही जो विचार दिए हैं चारों ही सही है। 53, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए, जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया।
जहाँ गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया या जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि उनने कहा जहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त किया वहीं पे बोध गया में क्या महाबोधि मंदिर बनाया है। महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया है? जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है।